हम इंग्लिश में लेसन 22 मेजर चैलेंज बिफोर ऑफ द वर्ल्ड की रीडिंग करेंगे। इन्वायरमेंट और पर्यावरण। द वर्ड पर्यावरण इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, परि प्लस आवरण। परि स्टैंड्स for from all sides and आवरण means surroundings. A cover which surrounds us from all sides is called पर्यावरण और environment. पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि मीन्स होता है चारों ओर से, आवरण मीन्स होता है घेरे हुए, मतलब वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के फैक्टर्स को दो भागों में बांटा गया है। ऑर्गेनिक मतलब होता है जैविक कारक, इसके अंतर्गत आते हैं ट्री, प्लांट्स, क्रीचर्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। नॉन ऑर्गेनिक मतलब होता है अजैविक कारक, इसके अंतर्गत आते हैं वाटर, मिनरल्स, सॉइल, एयर, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। अब हम आगे पढ़ते हैं पोल्यूशन। Such undesirable change occurring in the physical, chemical and organic properties of air, water and soil which along with human beings damage of the entire natural structure is called pollution। मतलब एयर, वाटर एंड सॉइल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछित परिवर्तन जो ह्यूमन बीइंग के साथ पूरे परिवेश के प्राकृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन अब पढ़ते हैं इसमें वाटर पोल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन मतलब प्रदूषण के प्रकार। वाटर पोल्यूशन मतलब होता है जल प्रदूषण। वाटर इज गिविंग द नेचर हैज प्रोवाइडेड इमिशन सोर्स ऑफ वाटर इन द surface and groundwater, but human beings by their constant activities are polluting the water. The water pollution is that state in which the physical, chemical and organic properties of water show negative change, and this leaves harmful impact on human beings, creature and vegetation। मतलब जल ही जीवन है। प्रकृति ने मनुष्य को सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर के रूप में असीमित जल के भंडार दिए हैं, लेकिन मनुष्य अपनी निरंतर प्रक्रियाओं के द्वारा जल को प्रदूषित कर रहा है। अर्थात जल प्रदूषण की वह स्थिति है जिसमें जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में नेगेटिव चेंज हो जाता है और जल ह्यूमन बीइंग, क्रीचर्स एंड वेजिटेशन पर हानिकारक प्रभाव डालता है, उसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मतलब होता है वायु प्रदूषण। एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग क्रीचर्स। देयर कैन नॉट बी लाइफ विदाउट एयर। द एटमॉस्फेयर हैज वेरियस गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। सभी जीवधारियों के लिए एयर बहुत ही जरूरी है, बिना एयर के हमारा जीवन संभव नहीं है। एटमॉस्फेयर में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ एयर पोल्यूशन बाय नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। मतलब प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से वायु के दूषित होने की प्रोसेस को एयर पोल्यूशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेक्स नेशन इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मिनिमाइज डिस्टेंस। आवर कंट्री डिपेंड्स ऑन द अदर कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट। मतलब ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में एक देश दूसरे देश से परस्पर निर्भर हो जाता है और लोगों के बीच का डिस्टेंस घट जाता है। एक कंट्री अपने डेवलपमेंट के लिए अदर कंट्री पर डिपेंड होने लगती है। पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फ्लो ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस थ्रू ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन के कारण पूंजी का प्रभाव बढ़ जाता है। इंक्रीजेस इन द इंटरनेशनल प्रोडक्शन। मतलब इंटरनेशनल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है। ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कंपटीशन का विकास होता है। लेसन 22 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।
चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला देखेंगे, व्हाट वॉज इंडियन पार्लियामेंट अटैक्ड बाय द टेररिस्ट? 10 दिसंबर 1999, 11 सितंबर 2001, 11 नवंबर 2002, 13 दिसंबर 2001। तो इसमें आएगा 13 दिसंबर 2001। सेकेंड वाला है, व्हाट इज अल कायदा? आ पॉलिटिकल ग्रुप, आ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आ मैगजीन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आएगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन।